वेलकम फ्रेंड्स। आजकल ठंड के दिन है। ठंड के दिनों में बहुत सारे लोगों में इम्यूनिटी की प्रॉब्लम रहती है। विंटर्स में जो टेम्परेचर होता है वो नीचे की तरफ जाता है, जिसके चलते अक्सर वायरल इन्फेक्शन ऊपर जाते हैं। इसके चलते बार बार सर्दी जुकाम, खांसी, फ्लू और थ्रोट इन्फेक्शन ये कॉमन प्रॉब्लम है ठंड के दिनों में। वो इसलिए क्योंकि व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर होती है विंटर्स में। सर्दियों में एक तो धूप कम होती है और आप धूप ले नहीं पाते हैं, जिससे विटामिन डी की कमी से आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होने लगती है। दूसरा, सर्दियों के दिनों में हमारा मूवमेंट बहुत कम होता है, मतलब कि हम घूमते फिरते नहीं हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं हो पाती है, जिसके चलते बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम होता है। इसके कारण भी इम्यूनिटी वीक होती है। ये बात सही है कि एक न्यूट्रिएंट डाइट आपको इन ठंड के दिनों में बहुत हेल्प करेगी, इसलिए आपके डाइट में भरपूर मात्रा में विटामिन का होना आवश्यक है। ऐसी कंडीशन में विटामिन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। क्रूशियल रोल का मतलब यह है कि विटामिन आपके इम्यूनिटी को मेंटेन रखने की ताकत रखते हैं, एनर्जी लेवल को ऑप्टिमाइज करते हैं, ओवरऑल जो आपकी वेलनेस है उसमें बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए विटामिन बहुत आवश्यक हो जाते हैं। अब जब भी आप विटामिन का यूज करते हैं या फिर विटामिन रिच फूड लेते हैं और उसके साथ प्रॉपर स्लीप लेते हैं, आपका हाइड्रेशन ठीक है, यानी कि भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर ये तीनों चीज मिलकर आपके इम्यूनिटी को इन्हेंस करते हैं। अगर आप इन तीनों चीजों को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो फिर ठंड के दिनों में ये आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और आप बिल्कुल फिट रहेंगे। तो इन ठंड के दिनों में आप अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए कौन कौन से विटामिन का यूज कर सकते हैं जो आसानी से आपको अपनी डाइट या फिर फ्रूट से मिल सकते हैं, उन्हीं के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूँ संजय कुमार। मैं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश से एक वॉलंटियर रिटायर्ड फार्मासिस्ट हूँ। तो आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आता है विटामिन सी। जो विटामिन सी है उसको सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। अगर आपके शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी है तो ये बॉडी में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोकने में बहुत हेल्पफुल होता है। विटामिन सी बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को इन्हेंस करता है। जितने भी खट्टे फल या फिर सब्जियां होती हैं ये विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, बेल पेपर्स मतलब शिमला मिर्च, आंवला, संतरा, इन सब में विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। आप इनको यूज कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होगी। दूसरे नंबर पर आता है विटामिन डी। विटामिन डी को हमारे शरीर के स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ठंड के दिनों में प्रॉब्लम कहाँ आती है? ठंड के दिनों में धूप कम निकलती है, हम उतना सन एक्सपोजर नहीं ले पाते हैं, जिसके चलते हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी डेवलप होने लगती है। ऐसे में हमें विटामिन डी को बढ़ाना होता है, इसलिए आपको जितना भी समय लगे उतना धूप जरूर लें, जिससे विटामिन डी इन जनरेट हो। इसके अलावा जो फोर्टिफाइड फूड होते हैं, मतलब कि बहुत सारे अनाज यानी कि सीरियल होते हैं जिनको हम ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं, उनमें विटामिन डी फोर्टिफाइड किया जाता है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट, ओट्स, ब्रेड के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप उनमें देखिए कि विटामिन डी मिलाया गया है। इसके अलावा अंडे खाइए। अंडे के यॉल्क में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है। फैटी फिश खा सकते हैं, फैटी फिश में भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है। इसके अलावा जितना भी समय लगे उतना धूप जरूर लीजिए। अब जो तीसरे नंबर पर आता है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट होते हैं वो आपके बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने की ताकत रखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके शरीर में रेड ब्लड सेल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहाँ से मिलेगा? जितने भी आप डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं उनमें आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। आप बीन्स लेते हैं, दालें लेते हैं, उनसे आपको बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। इसके अलावा जो आप होल ग्रेन्स लेते हैं, चाहे वो ब्राउन राइस हो, ओट्स हो या फिर गेहूं से बने प्रोडक्ट हो, उन सबसे आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। इसके अलावा अंडे के पीले भाग यानी कि एग यॉल्क में भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो अगर आप इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके एनर्जी लेवल, फटीग और मूड को स्टेबलाइज रखने में बहुत मददगार होते हैं। इसके बाद जो अगला विटामिन आता है वो है विटामिन ए। विटामिन ए आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट मतलब सांस की नली और गट की लाइनिंग के इम्यूनिटी और उसके अच्छे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक की कंपोनेंट है हमारे इम्यून सिस्टम का। विटामिन ए आपको चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? इस मौसम में गाजर खूब आती है, फ्रेश और बिल्कुल ताज़ा। आप गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन होता है और गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी, स्पिनेच मतलब पालक और पम्पकिन यानी कि कद्दू, ये सभी विटामिन ए के पावर हाउस हैं। आप इनको खाने में शामिल कीजिए, इनसे आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिलेगा
और आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन आता है वो है विटामिन ई। विटामिन ई बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और आपके बॉडी के इम्यूनिटी फंक्शन को बूस्टअप करने की ताकत रखता है। जो एल्डरली लोग हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है और जिनको इम्यूनिटी वीक होने का खतरा है, उन्हें विटामिन ई जरूर लेना चाहिए। इसके लिए आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, इनमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है, आप इनको खाइए। सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड या फिर पम्पकिन सीड्स, इनमें भी विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में होता है, आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब कि हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, लाई, मेथी, इन सब में भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है, आप इनको अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ठंड के दिनों में इम्यूनिटी वीक होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो फिर आपको बार बार वायरल इन्फेक्शन पकड़ते हैं। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए प्रॉपर डाइट चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब एक्सरसाइज चाहिए, सनशाइन एक्सपोजर चाहिए। इसके अलावा आपको ऐसे फूड्स चाहिए जो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करते हों और विटामिन से भरे हुए हों। इसके लिए आपको विटामिन सी चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, विटामिन ए चाहिए और विटामिन ई चाहिए। ये जितने भी विटामिन हैं ये आपको आपके डेली डाइट और फ्रूट इंटेक से मिल जाते हैं। पर ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आप इन सभी को एक एडिक्वेट मात्रा में लें, जिससे आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक रहेगी और आप 24 आवर फिट रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो फिर इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।